तो दोस्तों, लीगवर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको यूनानी एक दवा जिसका नाम बड़ा अटपटा है, इसका नाम है उस्तुखुदस। उस्तुखुदस क्या है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। उस्तुखुदस गर्म प्रकृति का और तीखा होता है। उस्तुखुदस नाम से मुख्य दो जनजातियां होती हैं। पहली लवंडहुलस्तेरेसिलिल और दूसरी प्रूनेला वल्गेरिस एल है, जिसका प्रयोग दवा के लिए किया जाता है। उस्तुखुदस के गुणों के आधार पर यह शरीर से कफ और वात के स्तर को कम करने के साथ साथ लीवर को सही तरह से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा उस्तुखुदस से दर्द, मानसिक थकान, तनाव, अवसाद, सूजन, पेट में दर्द, इनमें राहत दिलाने में भी मदद करता है। यहाँ तक कि उस्तुखुदस हृदय रोग और खाने में दिलचस्पी बढ़ाने में भी लाभकारी होता है। अब इसे विभिन्न भाषाओं में किस नाम से संबोधित किया जाता है? उस्तुखुदस का वानस्पतिक नाम लेवेंडुला स्टेक्स होता है। अंग्रेजी में अरेबियन या फ्रेंच लेवेडियन और भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाओं में उस्तुखुदस को पुकारा जाता है। जैसे कि खास तो इसका नाम उस्तुखुदस है और हिंदी में इसे धारू फुल्लरी उत्तराखंड साइड में कहते हैं। उर्दू में उस्तुखुदस उल्फत नाम से जाना जाता है। कश्मीरी के अंदर काले वेओत के नाम से इसको पुकारा जाता है। गुजराती के अंदर लेवेंडेडा या लेवेंड्रा नोपुल के नाम से पुकारा जाता है। बंगाली में टुनटुना कहते हैं। तमिल में पानीरप्पू कहते हैं। मराठी में उस्तुखुदस के नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी में हील आल के नाम से संबोधित करते हैं। और अरबी के अंदर अनिस फल, अरवा है, मुस्कुल, अखवा उस्तुखुदस के नाम से पुकारते हैं। इसके लाभ मैं आपको बताता हूँ। उस्तुखुदस के लाभ। अब तक आपको उस्तुखुदस के बारे में संक्षेप में परिचय दिया। औषधि उपयोग की दृष्टि से उस्तुखुदस के पत्ते, तेल और फूल बहुत गुणकारी होते हैं। उस्तुखुदस निम्नलिखित बीमारियों में काम में लिया जाता है। सिर के दर्द में
खुद उसके फायदे। दिन भर काम के तनाव के वजह से या मौसम के कारण सिर में दर्द होता है। सबको कभी न कभी परेशान होना पड़ता है, तो खुद का प्रयोग इस विधि से करने पर सिर के दर्द से राहत मिल सकती है। खुद के फूलों से प्राप्त तेल को सिर पर यानी बालों में हल्के से मसाज करने पर सिर का दर्द आराम होता है। जिनको सांस लेने में कठिनाई आती है, परेशानी होती है, अगर किसी को सांस लेने में परेशानी होती है और घरेलू उपायों के रूप में खुद का सेवन करने पर आराम मिल सकता है। खुद के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 15 ml की मात्रा पीने से श्वास संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। हाँ, छाती के जो रोग होते हैं उनमें खुद के जो लाभ हैं, कई वजह से छाती में दर्द होते हैं, इसीलिए छाती में दर्द होने पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो खुद का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए खुद के फूलों को पीसकर छाती पर लगाने से छाती का दर्द कम होता है। पेट के रोगों में खुद के सेवन से लाभ मिलता है। पेट के अंदर हाजमे की गड़बड़ी, किसी कारण से पेट में दर्द, घरेलू आयुर्वेदिक उपचार ही सबसे पहले किया जाता है। खुद के पत्ते का सेवन इस विधि से करने पर राहत मिल सकती है। 10 ml खुद पत्ते के रस में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर पिलाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा खुद के पत्तों को पीसकर पेट पर लगाने से पेट संबंधी सब समस्याओं से राहत मिलती है। बवासीर में खुद के औषधीय गुण, भागदौड़ की जिंदगी का असर खान पान पर पड़ता है, जिसके कारण बवासीर कब्ज बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। बवासीर होने पर दर्द सबसे कष्टदायक होता है। उससे आराम पाने के लिए खुद को आजमा कर देख सकते हैं। खुद के पत्तों को अरंडी के तेल के साथ पीसकर बवासीर या पाइल्स के मस्सों पर लगाने से आराम मिलता है। मिर्गी रोग में खुद के सेवन से लाभ मिलता है। खुद से मिर्गी या अपस्मार के मरीजों के लिए बहुत ही गुणकारी दवा है। खुद को जल या शहद के साथ पीसकर छानकर रस निकाल लें। उसके बाद उसका 1-2 बूंद रस नाक में टपकाने से मिर्गी के रोग में आराम मिलता है। जिनको रूमेटाइज आर्थराइटिस है उनके लिए खुद के जो गुण हैं वो निम्न हैं, मैं आपको बताता हूँ। आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं
तो उस्तुखुदुस के फूलों का पेस्ट लगाकर आप देख सकते हैं, आराम मिलेगा। उस्तुखुदुस के फूलों को पीसकर जोड़ों में लगाने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा उस्तुखुदुस का औषधीय गुण बेहोशी के अंदर मरीज के बेहोश होने पर उस्तुखुदुस फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए उस्तुखुदुस का सभी तरह से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उस्तुखुदुस को पीसकर सिर पर लगाने से बेहोशी ठीक होती है। बेहोश होने पर अंगूर भी लाभ करता है। उस्तुखुदुस अल्सर के अंदर बहुत लाभदायक है। अगर आप अल्सर से पीड़ित हैं और घाव सूखने का नाम नहीं ले रहा तो उस्तुखुदुस को आजमा कर देखना चाहिए। उस्तुखुदुस पंचांग को पीसकर अल्सर के घाव पर लगाने से वह घाव बहुत जल्दी भर जाता है। इसके अलावा उस्तुखुदुस के जो उपयोगी अंग हैं, खास करके तो आयुर्वेद के हिसाब से और यूनानी हिसाब से इसके पत्ते काम आते हैं, इसका तेल काम आता है और इसके फूल काम आते हैं। अब सवाल है कि उस्तुखुदुस का इस्तेमाल कैसे करें। बीमारी के लिए उस्तुखुदुस के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए उस्तुखुदुस का उपयोग करते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की राय जरूर ले लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार 20 से 40 ml उस्तुखुदुस के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। उस्तुखुदुस के सेवन से कुछ साइड इफ़ेक्ट निम्न हैं। पित्त प्रधान व्यक्तियों को उस्तुखुदुस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट मितली, उल्टी और अत्यधिक प्यास लगना। उस्तुखुदुस फेफड़े को भी हानि पहुंचा सकता है। इन प्रभावों को कम करने के लिए शरबत बनाकर उसमें नींबू डालकर पिएं। इसका प्रयोग नवजात शिशुओं, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस्तुखुदुस कहाँ पाया जाता है और उगाया जाता है। ये औषधि हिमालय के समशीतोष्ण भागों में कश्मीर से भूटान तक, नीलगिरी तथा उत्तरी भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसका पौधा जाड़े के दिनों में पहाड़ों की तलहटी में उत्पन्न होता है। ये तीव्र गंध युक्त होता है। दोस्तों, आज मैंने उस्तुखुदुस के बारे में आपको इसके गुण बताए और इसके दोष बताए और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए। कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अच्छे हकीम की देखरेख में अथवा अच्छे वैद्य की देखरेख में करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अपने मन से ना करें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक